हे गाइस, वेलकम टू जानकारी सबके लिए। यहाँ पे हम बेसिकली उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारी आम जिंदगी में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। जैसे कि उन्हीं एक बेसिक क्वेश्चंस में से ये है कि हार्डनेस और टफनेस में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो क्या होते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि हार्डनेस और टफनेस सेम चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्निकल टर्म्स में अगर देखेंगे तो दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं और उन सभी डिफरेंसेस को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो आइए चलते हैं हम आगे। पहले चीज़ है जो हार्डनेस। हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन विच इज डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड टेस्ट वेयर द सरफेस रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन इज मेजर्ड। हार्डनेस बेसिकली सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि अपना शेप चेंज करने को रेजिस्ट करती है। हार्डनेस बहुत से तरीके से मेज़र किया जा सकता है, जैसे कि उसके लिए शेप टेस्ट होता है या उसी शेप टेस्ट को हम इंडेंट टेस्ट भी कहते हैं। साइज टेस्ट होता है एंड द अमाउंट ऑफ लोड अप्लाइड ऑन इट। कुछ लोड हम उस मटेरियल पे अप्लाई करके भी हम उसकी हार्डनेस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बेसिक सा एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हम एक हैवी बॉल, एक पेनिट्रेटर बॉल हम इस पे प्लेस कर रहे हैं। तो ये एक कैविटी फॉर्मेशन में अपना एक रेगुलर एक शेप छोड़ जाएगा इस स्ट्रक्चर पे। इसी को हम इंडेंटेशन कप कहते हैं। सो आई थिंक मेन आपको हार्डनेस क्लियर हो गई होगी। सो चलते हैं हम नेक्स्ट पे, टफनेस। टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। आम भाषा में अगर हम कहें तो किसी भी एक स्ट्रक्चर की मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसके टूटने से पहले तक उसको हम उस मटेरियल की टफनेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम टफनेस कहते हैं। ये एक स्केच के थ्रू बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि ये एक स्केच है, यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक कर्व है दो मटेरियल की, जो कि एक ब्लू वाले से आप देख रहे हैं, ये मटेरियल 1 की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और ये मटेरियल 2 की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इसमें आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हाई जो है, स्ट्रेंथ जो है वो हाई मटेरियल 1 की है, बट जो मटेरियल 2 है इसके अंडर का एरिया जो है ये ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मटेरियल 1 के। सो इससे हम बेसिकली ये देख सकते हैं कि मटेरियल 2 हैज़ हायर टफनेस देन मटेरियल 1 सिंस मटेरियल 2 मे हैव लोअर स्ट्रेंथ देन मटेरियल 1, क्योंकि उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व छोटी है। मटेरियल 1 की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व छोटी है मटेरियल 2 के मुकाबले में, बट मटेरियल 2 कैन absorb more energy before failure than material 1. So material 2 has higher toughness, can be recognized by this graph test. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो हैं हार्डनेस और टफनेस के बीच में। इसमें है कि हार्डनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस मटेरियल की हार्डनेस चेक करने के लिए, बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट का, उसका हार्डनेस कम होता जाएगा। वहीं टफनेस के लिए अगर हम बात करें तो जितनी मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्व करेगा वही उसकी टफनेस को डिफाइन करेगी। हार्डनेस को हम एक और जो बेसिक डिफरेंस है हार्डनेस और टफनेस में वो ये है कि हार्डनेस में आप कभी भी एब्रेशन मतलब होता है खरोच, आप कभी भी उस पर खरोच नहीं मार सकते। उस मटेरियल पे जल्दी खरोच नहीं लगेगा। जितना हार्ड होगा उतना ही खरोच उस मटेरियल पे कम लगेगा। वो टूट जाएगा, वो ब्रिटल हो जाएगा, लेकिन एब्रेशन उस पर बहुत कम आएगा। वहीं जो टफनेस है वो डक्टाइल ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हार्ड मटेरियल के। इसके एग्जाम्पल हैं कि डायमंड जो है वो एक बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिस पे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप उस पर स्क्रैच करो या उस पर एब्रेशन आ सके। दैट कैन बी ब्रिटल बट
नॉट एब्रेशन। वहीं टफनेस के लिए जो है हमारा मटेरियल दैट इज़ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में आप देखोगे कि जल्दी वो टूटता नहीं है, इसीलिए बेसिकली हम स्ट्रक्चर्स में जो यूज़ करते हैं माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं। उस पर स्क्रैच आ जाएगा बट जल्दी वो टूटेगा नहीं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैन एब्जॉर्ब। सो ये हमारा बेसिक जो था हार्डनेस और टफनेस के बीच में डिफरेंसेस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आगे आप शेयर करें।